एक संत थे और बड़े वीतरागी संत थे भगत जी। भगवान नारायण अपने बैकुंठ से कभी कभी चले जाते। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप अनायास कहीं चले जाते हैं, कुछ देर बाद चले आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? भगवान बोले, एक मेरे भक्त हैं, उनसे सत्संग करने मिलने चला जाता हूं, अब कभी जाओ तो मुझे ले चलना। बोले चलो देखेंगे। अब एक दिन भगवान जा रहे थे, लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले उन्हीं भगत के यहाँ जा रहे हैं। बोले मैं भी चलूंगी। बोले देवी तुम मत चलो, फक्कड़ महात्मा है, साधु साई काम उनका अलग ही है, और मुझे तो वो टाट पटक देते हैं, मैं उसी में बैठ जाता हूं। हो सकता है तुम्हारे लिए तो वो टाट भी ना पटके, और मैं तो बड़े प्रेम से उनके साथ सत्संग करता हूं। अब तुम्हें पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुम्हें थोड़ा अच्छे व्यवस्था में रहने की आदत है। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं हम तो चलेंगे। अब माताएं तो एक बार हट कर ले तो फिर मानना ही पड़ता है, और मानना भी चाहिए, और भलाई भी इसी में है। तो लक्ष्मी भगवान नारायण मान गए लक्ष्मी जी की बात, चलो देवी जी। तो भगवान लक्ष्मी जी को लेके आए, और महात्मा जी बिल्कुल फक्कड़ महात्मा, भगवान को टाट डाल दिया। कहा ये किसको ले आए? बोले लक्ष्मी जी हैं। अच्छा अच्छा। अरे बोले ये माई दाई से हमें दूर रखो, इधर अंदर मत बुलाओ, वहीं बैठ जाओ। टाट भी नहीं दिया, लक्ष्मी जी को बाहर ही खड़ी रही, और नारायण प्रभु विराजे, संत से बातें हुई। एक बार भी उन्होंने लक्ष्मी जी की तरफ देखा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा भाई गजब के महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, राजा महाराजा, हर कोई मेरी याचना करता है, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्रति उपेक्षा रखे, पर ये कैसे महात्मा है कि ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। लक्ष्मी जी की श्रद्धा और बढ़ गई। लक्ष्मी जी बोली प्रभु, जब लौट के जाने लगे तो रास्ते में बोली कि कभी इनको निमंत्रण पे बुलाइए, हम सोच रहे हैं इनको बढ़िया भोजन कराया जाए। भगवान नारायण बोले दूर का ही अच्छा है, घर में मत बुलाओ, ये महात्माओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थों का काम है कि संतों की सेवा करें, इतने बढ़िया महात्मा है, बुलाइए, हम लोग उनकी कुछ सेवा करेंगे। नारायण बोले ठीक है यदि ऐसा है तो बुलाएंगे, अब की बार जाएंगे तो हम निमंत्रण दे आएंगे। अब भगवान नारायण ने निमंत्रण दिया। महात्मा बोले कि देखो वैसे तो हम कहीं जाते नहीं, किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते, पर आप तो हमारे इष्ट हैं, आपके यहाँ आएंगे। लक्ष्मी जी ने बड़े उत्साह से तैयारी करी, किसी को छूने भी नहीं दिया, मैं खुद बनाऊंगी, और बढ़िया दाल भात पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी लड्डू जलेबी ये वो इतना कुछ बनाया लक्ष्मी जी ने, खूब तमाम साधन भोग बना लिए। वो महात्मा जी पधारे, और जैसे ही पधारे और थाली परोस के लाई गई, और वो तो एकदम लाल पीले हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले तुमने हमारे को क्या समझ रखा है, कोई ऐसे वैसे महात्मा है खड़िया पलटन? अरे तुम गृहस्थ हो, हम संत हैं, महात्मा हैं, और तुम गृहस्थों के घर का हम कच्चा भोजन खाएंगे, क्योंकि उसमें कड़ी चावल था ना, दाल कड़ी चावल ये सब कच्चे भोजन में आता है, तो तुम गृहस्थ के घर का हम कच्चा खाएंगे? भगवान ने कहा कि देखो कच्चा नहीं खा सकते तो पक्का पक्का खा लो, पूड़ी आदि जो अच्छा लगे वो पालो। अरे बोले वो जब एक थाली में रखा गया तो क्या कच्चा क्या पक्का, वो तो सब एक हो गया, कुछ नहीं पाएंगे हम। लक्ष्मी जी को बड़ा अटपटा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, बड़े ऊंचे आचार विचार वाले बन रहे हैं कि मेरा भी नहीं खा रहे। तो बोले कुछ फल ले आओ, फल अमनिया करके थोड़े फल पा लिए, और बोले चले हम। तो लक्ष्मी जी को रोष आ गया, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जो है हमेशा ऐसे ही डोलोगे, तुम्हारे को समय पर ठीक से भोजन भी नहीं मिलेगा। श्राप में क्या कहा? बोले रोटी पे रोटी रखकर खाने को नहीं मिलेगी। क्या बोला? रोटी पे रोटी रख के खाने को नहीं मिलेगी। महात्मा बड़ी जोर से हंसे, बोले माताजी आपने बढ़िया कृपा कर दी, हम तो वैसे ही जो है कंदमूल फल आहार लेते हैं, रोटी वोटी खाते नहीं है, कभी मिल भी जाएगा आटा तो रोटी पर रोटी क्यों रखेंगे, एक ही टक्कर बनाएंगे और एक ही टिक्कर बना के धूना में सिद्ध करके उसी को पालेंगे, तो रोटी पर रोटी रखने की हमें आवश्यकता नहीं। तो तुमने हमें क्या श्राप दिया? और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी दरिद्री होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपने धन का अभिमान है और भगवान से वियोग सहन करना पड़ेगा।
उन महात्मा जी के उस श्राप के कारण ही लक्ष्मी जी एक अंश से सबरी बन करके आई। लक्ष्मी जी ही सबरी बन के आई, ऐसी भी कथा महात्माओं में सुनी गई है। सबरी जी के पिछले जन्म की एक कथा और है, हम कई बार सुनाए हैं। एक कथा ये भी है कि लक्ष्मी जी ही एक अंश से सवर जाति में जन्म लेकर के सबरी बनी। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, उससे उसकी थोड़ी पुष्टि भी होती है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, माना हो एक भगति करनाता, माना हो एक भक्ति करना। राम जी ने भामिनी कह के पुकारा सबरी को। अब राम जी की अवस्था कितनी है? राम जी की आयु बहुत अधिक होगी। देखो 27 वर्ष की उम्र में भगवान राम को वनवास हुआ और लगभग 12-13 वर्ष वन में निकल गए हैं। तो इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 40 वर्ष के अंदर ही है आयु। और सबरी जी की आयु कई हजार वर्ष की आयु है। सबरी मैया की शरीर बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, लेकिन राम जी भामिनी कह रहे हैं। और भामिनी किसको कहते हैं? माने प्रिया। जैसे एक शब्द है ना प्रिया, उसी प्रकार भामिनी शब्द है। तो राम जी भामिनी क्यों कह रहे हैं? बोले इसीलिए कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी जी तो है, इसीलिए कह रहे हैं काहे रघुपति सुन भामिनी बाता। और मैं भैया ऊंच नीच ये सब नहीं मानता, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानो हो एक भगत का नाता, ये राम जी कह रहे हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सढ़ रस रसोन रस, रस 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 अनरस, ओ है जाते सब फीके, है जाते सब फीके, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते, राम लागते, राम लागते। भगवान का नाम मीठा लगने लगे, कथा मीठी लगने लगे, संसार की कोई चीज मीठी नहीं लगेगी।